जब आप बिल्कुल मन से और पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपने विशेस के लिए ट्राई करते हो तो विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हैं। सिर्फ उन लोगों की मैनिफेस्ट नहीं होती जो लोग बहुत बारी बीच में गिव अप कर देते हैं, ठीक है। सबकी नहीं बोल रही हूँ पर कुछ लोग, ओके। अच्छा, अभी ये इन्होंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की है, एंगेजमेंट मैनिफेस्ट की है। इनकी सक्सेस स्टोरी मैं खुद आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि इस स्टोरी में क्या क्या इन्होंने किया है और वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, आपको कैसे हेल्प करेगी वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ रिचुअल टेक्निक मैं भी सजेस्ट करूंगी जो आप लोग अपनी अपनी विशेस के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई भी विश हो, इन्होंने बेशक से अपनी एंगेजमेंट या शादी मैनिफेस्ट किया, आप अपनी किसी भी विश के लिए कर सकते हैं, ओके। सो ये लिखती हैं, मैं इनका पूरा जो भी इन्होंने लिखा है बिगनिंग से लेके एंड तक की स्टोरी आपको ज़रूर मैं सुनाती हूँ एक बारी पढ़ के। हेलो दी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ब्लेस्ड करने के लिए, और दी मुझे यूनिवर्स से मिलवाने के लिए। दी आप मेरी लाइफ में तब आए जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरी फैमिली ने मेरी लव मैरिज के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, यहाँ तक कि मुझे मेरे एसपी से बात नहीं करने देते थे। दी मैं आपको यूट्यूब में मैंने आपको यूट्यूब में सुना और आपकी सारी रेमेडीज टेक्निक की, सारे 1 डे रिचुअल्स। अच्छा, 1 डे रिचुअल्स जो मैं डालती हूँ, जैसे कि कोई स्पेसिफिक डेज आ जाते हैं, पूर्णिमा हो गया, न्यू मून हो गया, या कोई हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर और भी कोई मेराकुलस डे हो गए, उन सारे डेज पे डाले गए 1 डे वाले टेक्निक्स प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, बहुत इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि इस तरह से ना किसी पर्टिकुलर डेज के अपने ही वाइब्रेशंस होती हैं, एक एनर्जी होती है, और उस दिन अगर हम अपनी कोई थॉट को यूनिवर्स में भेजते हैं तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती ही है, ओके। इसलिए इन्होंने 1 डे टेक्निक भी किया है। और इसके बाद ये लिखती हैं यस 555 टेक्निक, 111 पोर्टल, ग्रीन तारा मंत्र, रेड तारा मंत्र, गॉडेस हेकाटे, हवाइन प्रेयर, और मम्मी पापा को पिंक एनर्जी लव वाइब्रेशन भेजा है इन्होंने, ठीक है। माँ कात्यायनी का मंत्र किया है, पार्वती स्वयंवर मंत्र किया है। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है वो शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अगर जो भी लोग माँ कात्यायनी का मंत्र करते हैं उनके लिए सोलमेट अट्रैक्ट करने में, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने मन में रख के और फिर आप कात्यायनी माँ का मंत्र कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, राइट। और अभी गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं 10 तारीख से, ठीक है। सो 10 तारीख से ये जो गुप्त नवरात्रे शुरू होंगे पूरे 9 दिन के हैं। 9 दिनों के बीच में जो 6वां दिन आएगा उस दिन आप कात्यायनी माँ के मंत्र को जाप कर सकते हो, इस मंत्र को लिख सकते हो और सर्कल बना करके बीच में अपनी विशेस लिख सकते हो। रेड कलर के पेन से लिखें, पर हाँ ये ध्यान रखें 9 दिन के इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे बोला गया है। क्यों बोला गया है? गुप्त का मतलब होता है बिल्कुल सीक्रेट, चुपचाप से। इन दिनों में कोई भी पूजा, कोई भी विधि विधान जो भी किया जाता है उसका प्रचार नहीं करते, किसी को भी बताते नहीं है, बहुत चुपचाप किया जाता है। और मैनिफेस्टेशन में अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई चीज़ सक्सेस आपको दिला सकती है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, तो वो यही है कि आप अपनी विशेस से रिलेटेड कोई टेक्निक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बहुत सीक्रेट रखिए, राइट। एंड ये जो 9 डेज आ रहे हैं गुप्त नवरात्रों के, ये आप लोगों के लिए बहुत मिराकुलस होने वाले हैं अपनी विशेस के लिए टेक्निक्स करने के लिए। मैं डेफिनेटली एक डिफरेंट वीडियो ज़रूर बताऊंगी जिसमें कि इन गुप्त नवरात्रों में हम क्या क्या रिचुअल टेक्निक कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, गुप्त तरीके से, जो हमारी विशेस को जल्दी मैनिफेस्ट कर दे, ओके। इसके बाद ये लिखती हैं पार्वती स्वयंवर मंत्र, गणेश मंत्र, ये सब कुछ मैंने किया। आप मैम आपसे बात भी की जिसमें आपने वाटर अफर्मेशन, सेल्फ लव बताया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। थैंक यू सो मच दी, ये सब आसान नहीं था, ये सब कुछ मैंने 4 साल से फॉलो किया है। वही मैंने बोला ना कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर मैं डिटैच हो गई थी अपनी विश से पूरी तरह, मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मेरी विश पूरी ज़रूर होगी एंड मैजिक हैपन्स। फाइनली मेरी एंगेजमेंट मेरे एसपी से हो गई है। सो बहुत बहुत मुबारक, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे लिए ब्लेसिंग्स हो, क्योंकि मैं जब भी लो या परेशान होती आपको आपकी कोई ना कोई वीडियो से ये या सक्सेस स्टोरी से मुझे विश्वास फिर से पूरा आ जाता था कि सब
कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इस उससे यूनिवर्स पर मुझे पूरा बिलीव था कि मेरी ड्रीम लव मैरिज भी ज़रूर होगी मेरे पूरी फैमिली की ब्लेसिंग से और दी। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मैंने सोचा मेरे पेरेंट्स ने दिल से मेरे एसपी को अपना लिया है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके और क्या लिखूं, बस इतना ही कहना है कि अब सब बहुत खुश हैं और ये सब आपकी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से है। तो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलता है, बस पूरा बिलीव करना है, हमेशा थैंकफुल रहना है और वेट करना है यूनिवर्स की प्रोसेस पर, फिर सब कुछ मिलता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो ये इनकी कहानी है एंड यस इन्होंने अपनी एंगेजमेंट मैनिफेस्ट की है स्पेसिफिक पर्सन से। ओके, सो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने अपने लिए कंसिस्टेंसी से टेक्निक्स कीजिए और एक दौरान एक टाइम अब आपकी विशेज़ में ऐसा भी होना चाहिए कि आप डिटैच हो पाएँ। डिटैचमेंट क्या है? सिंपली हमें ये नहीं है कि विशेज़ के बारे में सोचना बंद कर देना है या उसके बारे में अफर्मेशन बंद कर देनी है, बस डेस्परेट होना बंद करना है। थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि हमने अपनी चीज़ें की, अब हम डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, राइट। और उस टाइम पे आपको करना क्या होता है? सिर्फ अपने आप को रेज़ करना होता है, सेल्फ लव में रहना होता है, ठीक है। फिर सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल वैसे ही होते चले जाएंगी जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। सबसे अच्छा काम तो ये है कि जब रोज़ रात में सोने से पहले आप अपनी विशेज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करके सोते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट डाल देते हो कि हाँ ये विश मेरी मुझे मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। सो इसीलिए प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं हम लिखने के लिए और वो चीज़ बहुत मिराकुलस हो जाती है आप लोगों के लिए। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग बार बार करते रहने में ही भलाई है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत जल्दी नेगेटिव भी होता है। ओके, थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं कि बस हम नेगेटिव थॉट में आराम से सोचने लग जाते हैं, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अभी वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए रोज़ाना अपने लिए अपनी विशेस के लिए स्क्रिप्टिंग ज़रूर करें, खुद को अफर्मेशन देते रहें, ठीक है। सफल प्रार्थना वर्ड है, वैदिक वर्ड है जो बहुत मिराकुलस है और बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज मैनिफेस्ट की हैं। इन सारे वर्ड्स को यूज़ करो और यस मैनिफेस्ट करो। ओके, सो गुप्त नवरात्रे के टेक्निक्स ज़रूर लेके आऊँगी मैं कि कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, ताकि अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएँ। अभी फ़िलहाल ये सक्सेस स्टोरी है एंड सक्सेस स्टोरी सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं, ठीक है। ये सक्सेस स्टोरीज़ ना अगर मैं बताऊँ तो सीरियसली हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में बहुत हेल्पफुल है। वाई? बिकॉज जब जैसे ही हम कोई सक्सेस सुनते हैं, कहीं पे लो हो रहे हैं, जैसे इन्होंने लिखा कि मैं जब भी लो होती थी तो आपके चैनल पे सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ, तो क्या होता है जब हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि अगर कोई और कर सकता है इतने एक्यूट कंडीशन में तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर लेंगे। ओके, बस हम चार्ज हो जाते हैं उस टाइम पे और फिर अपनी विशेस के लिए पूरे अच्छे 100% डेडिकेशन के साथ कोई भी टेक्निक करते हैं या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं। ओके, सो सेल्फ लव में रहिए, हाई रहिए एंड यस अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन को डन करते रहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो